तो आज सुबह की तैयारी आपकी कैसी होनी चाहिए? तेजी की तरफ ट्रेड रहे या फिर कुछ साइडवेज ही मूव करता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि कल आपको याद होगा दोपहर में एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला था और फाइनल क्लोज करीब करीब 16,416 के आसपास, लगभग 150 अंकों की गिरावट पर निफ्टी जाकर टिका। तो एक बार फिर वही सिलसिला शुरू हो चुका है। लोअर लोज का परसों के लो के नीचे हम जाकर टिकते हुए दिखाई दिए। निफ्टी बैंक की भी चाल कल थोड़ी सी बिगड़ती हुई दिखाई दी, करीब करीब 300 अंकों के नुकसान के साथ 35,000 के नीचे दरअसल ये इंडेक्स भी टिकता हुआ दिखाई दिया है। जब हम भारतीय बाजारों को इन लेवल्स पर छोड़कर गए थे तब डाउ फ्यूचर्स इशारा कर रहा था कि ग्लोबल मार्केट यानी कि अमेरिकी बाजारों में खास तौर से गिरावट के साथ कारोबार होगा। करीब 140 अंकों के नुकसान पर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन आज सुबह में जब हम लौटे हैं डाउ में थोड़ी सी रौनक देखने को मिली है। लो से रिकवरी जरूर देखी गई। उसके फाइन प्रिंट पर हम डिटेल में बात करेंगे कि कुछ कंपनियों ने दरअसल अपने गाइडेंस ट्रिम किए हैं, बदले हैं। इन्फ्लेशन और ओवरऑल इकोनॉमी में जो चाल बन रही है थोड़ी सी सुस्ती की, उसके मद्देनजर हालांकि टेक्नोलॉजी काउंटर्स में सुबह में जो तेजी देखने को मिल रही थी, अफ्रीकल दोपहर फ्यूचर्स जो इंडिकेट कर रहे थे उसके सामने अगर आप देखिए थोड़ा सा और पिकअप देखने को मिला। और साथ ही साथ S&P फ्यूचर्स में भी 4100 का लेवल था हमारे भारतीय क्लोज के अनुसार, और फिर फाइनली हमने देखा 4153 तक के लेवल्स देखने को मिले। तो थोड़ी सी रौनक, थोड़ी सी रिकवरी ऑफ कोर्स अमेरिका में उभर कर आई। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा कच्चा तेल यहां पर उबाल का सिलसिला जारी है। करीब $120 के ऊपर फिर निकल पाते हुए दिखाई दे रहे हैं हम। कल 119 के आसपास तक का मामला सिमटता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन पहले वाजपेयी जी बताइए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल थोड़ी सी रिकवरी आई, अच्छा संकेत, लेकिन मैं वो टारगेट का जो गाइडेंस घटाया है वो पढ़ रही थी, तो इन्फ्लेशन का रिस्क वहां पर कायम है। कॉन्ट्रेरी, इसलिए कल आपको मैंने बताया कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो ये प्रूव करती हैं कि इन्फ्लेशन पीक हो रहा है, और टारगेट की कहानी बिल्कुल वही है। टारगेट ने अपना आउटलुक घटाया और बिग टाइम सेल लगाई है अपनी इन्वेंट्री क्लियरेंस के लिए, और टारगेट का ये मानना है कि जो वहाँ कस्टमर है वो अब बाइंग नहीं कर रहे हैं इतनी ज़्यादा जितनी हम पहले कर रहे थे, बार्गेन कर रहे हैं, इसलिए उनको अपनी इन्वेंट्री क्लियर करनी पड़ रही है, जो क्लियर साइन है कि वहाँ पे इन्फ्लेशन अब पीक कर रहा है। कल हमने अपने दोपहर के लिंक में यही चीज़ समझाई थी कि जो पूरा इन्फ्लेशन है अब वो शायद पीक करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि फर्टिलाइज़र के प्राइसेस गिर रहे हैं, कंटेनर सप्लाई ईज हुई है और चिप प्राइसेस गिरे हैं। तो टारगेट की जो पूरी कहानी वो इसीलिए कल मार्केट हुआ, वरना टारगेट की खराब आउटलुक के बावजूद यूएस के मार्केट चले, वो इसीलिए चले कि अब सबको ये लग रहा है कि इन्फ्लेशन के खिलाफ जो कदम उठाए गए थे वो काम कर रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए मार्केट वहाँ का कल ऊपर गया, वरना टारगेट की आउटलुक देख के तो कोई मार्केट चल ही नहीं सकता था, जबकि उसका स्टॉक 3% गिरा है। तो कई बार होता है ना कि बैड न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, तो यहाँ की जो बैड न्यूज़ टारगेट की है वो इकोनॉमी के लिए गुड न्यूज़ है, और इसीलिए आप देखिए दूसरा एक और सबूत आपको बताऊँ। फेड ट्रैकर जो कल आया है लेटेस्ट, उसने बताया है कि वहाँ की जो इकोनॉमी है माइल्ड रिसेशन की तरफ बढ़ रही है, जो जीडीपी वहाँ पे निकल के आ रही है वो। तो टेक्निकली हो सकता है कि जब 15 जुलाई के आसपास आपको जीडीपी नंबर दिखे तो वो नेगेटिव हो, तो आप टेक्निकली करेक्शन रिसेशन में जाते हुए दिखेंगे। ये 2 पॉइंट इस तरफ इंडिकेट करते हैं कि शायद यहाँ से आगे जाते हुए इन्फ्लेशन की उस चिंता से आपको मुक्ति मिले। हो सकता है गिरे ना तो कम से कम प्लेटो तो बनता हुआ दिखेगा। तो मुझे लगता है कि यूएस मार्केट की कल कहानी ये है, लेकिन इस पे भारतीय बाजार कितना रिएक्ट करेंगे आज हमारा आरबीआई तय करेगा कि वो कितनी बढ़त करते हैं। तो ये 2 फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है।